कुरान बार बार कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना। अल्लाह ने ये वादा किया है, मोमिनो हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें इज्जत बख्शेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम मोमिन बनकर दिखाओ। इसका मतलब यह है कि मतलूबा ईमान हमारे अंदर नहीं है। मतलूबा ईमान क्या है? ये चीज अगर आज आपने गौर कर ली और समझ गए तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। मतलूबा ईमान क्या है? पहली चीज यह है कि ईमान जब किसी के अंदर आ जाता है, ईमान जब किसी के अंदर आ जाता है तो ईमान की पहली निशानी यह है कि डर और खौफ मोमिन के अंदर से निकल जाता है। मैं इसको यूं कह सकता हूं कि जिसके अंदर जितना ज्यादा ईमान होगा उसके अंदर दुनिया और दुनियादारों का डर उतना ही कम होगा और अल्लाह का खौफ उतना ही ज्यादा होगा। इसको एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। ईमान हमारी बुनियाद है। हमारा रिश्ता अपनी बुनियाद से जितना मजबूत होगा हम उतनी ही तरक्की करेंगे। योशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा। अबू दाऊद किताबुल मलाहिम के अल्फाज हैं, एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा कि तुम देखोगे कि तुम्हारे ऊपर सारी कौमें से टूट पड़ेंगी, तुम्हारे ऊपर दुनिया की सारी कौमें से टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। क़ाल क़ाइलुन, एक कहने वाले ने कहा वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस दिन हम तादाद में कम होंगे? क्या हमारी किल्लत होगी? क्या हमारी तादाद ज़्यादा नहीं होगी कि सारे लोग हमारे ऊपर टूट पड़ें और हमारा मजाक उड़ाएं, हमें टुकड़े टुकड़े कर दें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तुम तादाद में होगे, लेकिन वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इस्साइल, कीड़े मकोड़ों की तरह, कूड़ा करकट की तरह, जैसे समंदर की मौजें उनको जहां चाहती हैं बहा ले जाती हैं, ऐसे ही दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां बहाएंगी। जैसा नचाना चाहेंगी वैसा नाचोगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, काफिरों के दिलों से तुम्हारा रोब व दबदबा निकाल देगा, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा दबदबा जो उनके दिलों में बैठा हुआ वो निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। आज देख लीजिए, कल तक हमारे मोहल्ले में कोई बजती हुई बैंड बाजे के साथ बारात नहीं गुजरती थी। 60-70 साल पहले का जमाना देख लो। लोग कहते थे नहीं मुसलमानों का मोहल्ला है, इनको गानों से नफरत है, नहीं बंद कर दो। लेकिन आज यह हाल है कि हमारी मस्जिदों में खुतबे हो रहे होते और नमाजें हो रही होती तब भी नहीं रुकती हैं। क्यों? जब हमने खुद उनसे इश्क लड़ाना शुरू कर दिया, मौसीकी से और गाने बजाने से, जब टीवी और उसके अंदर आने वाले गिना से हम लुत्फानंदोज होने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोब व दबदबा हमारा निकाल दिया उनके दिलों से, उनके दिलों से। इसलिए फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन, कमज़ोरी डाल देगा। फिर साहबा ने पूछा कमज़ोरी क्या है? तो आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी तुम्हारे दिलों में डाल देगा। ये सूरत हाल है हमारी।